अभी कुछ देर पहले हमने इंग्लिश लिटरेचर्स के बारे में कुछ शॉर्ट्स इसमें डाले थे। इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बातें मैं आज इसमें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है नए कंपटीशन एग्ज़ाम्स के OMR जो दिए जाते हैं उसमें जो उसमें एग्जामिनर्स चेक करते हैं, उससे पहले जो इसमें कॉम्पिटिटर हो सही से सही OMR सीट को फिल करें। पार्ट ऑफ द स्पीच एक मेन और मुख्य तरीके से दिया जाने वाला एक पेपर है, और पार्ट ऑफ द स्पीच के कितने वो होते हैं, इसको याद करने का सबसे मेन पॉइंट है नैप, वेब, CI। ये 8 पॉइंट अगर अपनी तरफ से याद करें तो फिर पार्ट ऑफ द स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस, आई मीन द वर्ड वर्ड को अलग अलग तरीके से हमें छांटना और नापना। नैप, एन का मतलब होता है, एन से लिया गया हुआ हमारा नाउन, ए से एडजेक्टिव, P से प्रोनाउन, नैप, V से वर्ब, A से एडवर्ब, P से प्रीपोजिशंस, C से कंजक्शंस, I से इंटरजेक्शंस। नैप, वेब, CI अगर ये हमारे उसमें आ जाए तो फिर हम एक सेंटेंस को पूरी तरह से फिट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, और इंग्लिश हमारी क्लियर हो जाएगी, और हम छांट सकते हैं कि कहाँ कौन सा शब्द है, कौन सा हमारा वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पीछे होता है और ये प्रोनाउन के बाद होता है, लेकिन हमने इसको याद करने के लिए एक नई तरीका निकाला है, इसलिए हमने उसको आगे लिया गया। थैंक यू। नैप, वेब, CI इसको आप याद रखिए। डियर फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्र लोहनी आपको आज एक नई टेक्निक बता रहा हूँ नए वीडियो में, सहायक संधि को याद करने के लिए। सहायक संधि क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे, भारत में आए, तो फिर उन्होंने छोटे छोटे देशों में कब्जा करने की ये पद्धति अपनाई कि यहाँ पर सेनाएं अपनी लगाएंगे और उनको सहायता करेंगे, छोटे देशों को सहायता करेंगे और उससे वो शुल्क लेंगे। तो फिर सबसे पहला कौन सा ऐसा देश था, छोटा देश था, जिसने इस सहायक संधि पर साइन किया और उसको अपनाया, अपने पैसे दिए? जिसको याद करने के लिए मैंने अपना एक सूत्र दिया है, HMT। H हैदराबाद के नवाब, M मैसूर के राजा, T से तंजौर। HMT 3 देश ऐसे थे सबसे पहले जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया था, जो हुआ था 1857 से पहले। थैंक यू।